अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 7 थर्मो केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से हैं और इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से हैं। 2024 की पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 10 का कॉम्बिनेशन है। इसका चैप्टर का फर्स्ट पेज स्टडी करें। फर्स्ट पेज में सिर्फ एक ही शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस में आप डिफ़ाइन बताएं और इसके बाद नेक्स्ट आप इसकी एग्जांपल्स बता दें और इनकी वैल्यू याद रखें एमसीक्यू के लिए। नेक्स्ट पेज पे है सिग्निफिकेंस पूछी हुई है थर्मोकेमिकल रिएक्शन की। उसके बाद इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन है। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का डिफरेंस आता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट के लिए है। ठीक है, 2 एग्जांपल्स आपको लाजमी इसकी लर्न करनी चाहिए। और उसके बाद अगला आपके पास है सिस्टम, सराउंडिंग और स्टेट फंक्शंस में क्या फ़र्क है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफ़ाइन प्लस एक एक एग्जाम्पल इसकी कर लें। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है स्टेट फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफ़ाइन है और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, एमसीक्यू के लिए लर्न करना है। और इसके बाद टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, ये तमाम स्टेट फंक्शंस हैं। ठीक है, ये चीज़ भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। ठीक है, इंटरनल एनर्जी की डिफ़ाइन क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डिफ़ाइन, और इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है या नहीं है, ये एमसीक्यू के लिए आप लर्न करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं। स्पेशली आपके पास वर्क, इसके यूनिट्स क्या हैं, ऐसा यूनिट वर्क एक स्टेट फंक्शन है या नहीं है। और इसी तरीके से हीट जो है ये भी एक स्टेट फंक्शन नहीं होता है। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसकी स्टेटमेंट और साथ में इसकी डेरिवेशन आपको बताई हुई है। डेल ई इक्वल है क्यू वी के, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसकी डेरिवेशन। नेक्स्ट है पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इंथैल्पी। इंथैल्पी की डिफ़ाइन पूछते हैं और डिफ़ाइन के साथ इसकी डेरिवेशन आती है डेल एच इक्वल है क्यू पी के, इसको आपने प्रूव करना होता है। ठीक है, इस चैप्टर की एग्जांपल्स आप कोई भी नहीं करेंगे क्योंकि इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरी का क्वेश्चन है। और आगे आपके पास कुछ डिफाइंस हैं, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये नेक्स्ट आपके पास न्यूट्रलाइजेशन, कंबंशन, ये तमाम डिफ़ाइन इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट के लिए। ठीक है, और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किस टेम्परेचर पे मैयर होती है और इसकी कंडीशंस क्या हैं, एमसीक्यू के लिए आप इसे लर्न करेंगे। ज़्यादातर चांस होता है एमसीक्यू का एक्सरसाइज में से आने के। और उसके बाद इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एक एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू है वो 57.4 होती है। ठीक है, आपने लाजमी इसको लर्न करना है। आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन दूसरा आ गया है ग्लास कैलोरीमीटर, एग्जांपल इसकी नहीं है। बॉम्ब कैलोरीमीटर, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3 आप नहीं करेंगे। हेसिस लॉ, फोर्थ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, हेसिस लॉ की डिफाइन के साथ इसकी स्टेटमेंट क्या है हेसिस लॉ की और इसकी एप्लीकेशन, और साथ में एग्जांपल्स 2 दी हुई हैं, आप एक एग्जांपल से इसे हल कर सकते हैं। नेक्स्ट बोन हाइबर साइकिल, किसकी एप्लीकेशन है, हेसिस लॉ की, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये कम रिपीट हुआ है, बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं हुआ। नेक्स्ट आपके पास है इस चैप्टर के एमसीक्यू, खासतौर पे एमसीक्यू नंबर 3, एमसीक्यू नंबर 1 और एमसीक्यू नंबर 4 बहुत रिपीट हुआ है। 3 एंड 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू नंबर 6 भी है। ठीक है, एक्सरसाइज के एमसीक्यू हमेशा ही इंपॉर्टेंट कंसीडर होते हैं। अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 अगेन वही डिफाइंस आई हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 में डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 का बी एंड सी पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाजमी इसको लर्न करें। ठीक है, बी पार्ट ख़ास तौर पे। और इसके बाद नेक्स्ट ये दोबारा से डेरिवेशन आपके पास आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 डिफरेंस पूछा हुआ है हीट एंड टेम्परेचर का, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप इसे याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इसका बी पार्ट जो है और सी पार्ट दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी रिपीट हुए हैं। थर्मोकेमिकल इक्वेशन डिफाइन बतानी है एग्जाम्पल। और इसके बाद नेक्स्ट वाला नेसेसरी, आपने फिजिकल स्टेट क्यों मेंशन करते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की, ये भी करना है। बाकी जो आगे आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं वो न्यूमेरिकल टाइप हैं, न्यूमेरिकल इस चैप्टर में से नहीं आएगा। तो आप, ये थी इस चैप्टर की डिटेल, चैप्टर नंबर 7 की। इजी और शॉर्ट चैप्टर है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर की डिटेल अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।